अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सबसे पहले आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक लिसानुल कुरान बेसिक कोर्स के सबक नंबर 7 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मिलकर इस क्लास का बतौर ख़ास कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, जैसा कि हम अल्लाह ताला के फजल से उसी की तौफीक से कुरान सीखने के लिए हमने इस क्लास को ज्वाइन किया, इस क्लास को क्रिएट किया है। तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुरान पाक सारी का सारा कलिमात पर ही मुश्तमिल है। हमने यही सीखना है कि ये कलिमात क्या चीज़ है। तो जब हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि कलिमात जो कि कलीमा की जमा है, ठीक है, कलीमा उसकी जमा है कलिमात। तो चूंकि कुरान पाक में एक से ज्यादा अल्फाज है ना, अल्फाज को ही कलिमात कहा जाता है। लफ्ज कलिमा, अल्फाज कलिमात। जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने यही चीज आती है कि कलिमा ये तीन तरह का होता है। यानी कुरान पाक में जितने भी कलिमात हैं वो तीन तरह से है। या तो वो इस्म है, या फिर वो फेल है, या फिर वो हर्फ है। इस्म क्या है? किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। और फेल, कोई भी काम फेल होता है। मतलब हम जो काम करते हैं या जो हमने कर लिया या जो करेंगे या जो किसी को करने का कहते हैं, किसी को करने से मना करते हैं, हर काम जो भी है उसको अरबी में बोलते हैं फेल। और हर्फ, इस्म की तीसरी किस्म है हर्फ। हर्फ क्या है? हर्फ के अपने तो मानी होते हैं, ठीक है। हर्फ सिंगुलर है, इसका जमा है हुरूफ। हुरूफ के भी मानी तो होते हैं, लेकिन ये हमें इस तरह से फायदा नहीं देता जिस तरह फेल और इस्म देता है। इसका फायदा हमें सिर्फ तब होता है जब ये अफ़आल और अस्मा के साथ मिलकर आता है, ठीक है। ये बात तो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुकी है। हम चूंकि फेल पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि फेल चार तरह से होता है। फेल माजी, मुजारे, अम्र और नहीं। और हम पढ़ रहे हैं फेल माजी। माजी यानी पास्ट टेंस, यानी कि गुजरा हुआ जमाना। कौन सा फेल होता है? फेल माजी जिसमें किसी काम के मुतालिक ये बताया जाए कि ये काम गुजरे हुए वक्त में हो चुका, उसे कहते हैं फेल माजी। जैसे फतहा, नसरा, उस फतहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की। जैसे कि रोजाना मैं आपको बताती हूँ, फेल माजी में उर्दू फिकरात की पहचान क्या होती है? उर्दू फिकरात के आखिर में अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए के हरूफ आते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये उर्दू में फेल माजी है। और हमने अरबी में भी अल्हम्दुलिल्लाह फेल माजी सीखा। तो मुझे उम्मीद है अब आप कुरान पाक में जहां से भी चाहे फेल माजी को तलाश कर सकते हैं, उसका मीनिंग समझ सकते हैं। इस तरीके से समझा हुआ मानी, मेरा ख्याल है कि वो आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर हम अलामात के बगैर तर्जमा सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है, हमें तर्जमे को रटना पड़ता है ना, बार 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 याद करना पड़ता है, फिर भूल जाता है, फिर याद करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीक़े तदरीस से आप जो कलिमा याद करेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। सिर्फ इसकी अलामत को समझने की जरूरत है। और फिर मजे की बात तो ये है ना
कि अलामत तो हमने एक समझी, एक कलीमे के लिए हमने एक अलामत समझी, और उस एक अलामत से हमने अल्लाह के फजल से कुरान पाक से बेशुमार अल्फाज समझ लिए। ऐसा ही है ना? बताइए सुमेरा, आप क्या कहते हैं मेरी इस बात पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जबर जेर पेश और जो भी आपने बताया है, किसी में ना लगना है कुछ भी है, उससे बहुत सारे अल्फाज, जब कुरान हम खोलते हैं तो बहुत सारे अल्फाज जब सामने आते हैं तो उसके मीनिंग्स पता चल गए हैं खुद ही से। अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स के मुकम्मल कर लेने के बाद इंशाअल्लाह आप लोग 90% कुरान पाक का तर्जमा लगाने के काबिल हो जाएंगे खुद से, इंशाअल्लाह। और ये आपको हमेशा याद रहेगा, इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो आज देखिए, आज हम क्या सीखेंगे। अभी जैसे हमने फेल माजी को मुकम्मल किया 14 सीगों के साथ, आज हम सीखेंगे जमायर, जो हम फेल माजी के साथ ही पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं बारहा इन कलिमात का, इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जिनको आज मैं जमायर कह रही हूँ। ठीक है। और अक्सर व बेशतर इनका इस्तेमाल फेल के साथ है। तो हम इनको भी फेल के साथ मिलाएंगे, फिर तर्जमा लगाना समझना और भी आसान होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जमायर ये है क्या। जमायर ये जमा का लफ्ज है, जिसका वाहिद है जमीर। ठीक है, जमीर यानी प्रोनाउन। एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का असल नाम। और एक होता है कि हम असल नाम की जगह पर कोई कलिमा, कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कहते हैं इसम जमीर या प्रोनाउन। जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं ही, शी, दे, इट, यू, वी, आई, है ना? तो इसी तरह उर्दू में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उस, इस, वो, तू, मैं, हम। ऐसे ही है ना? तो अरबी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, आज हम यही सीखेंगे। तो हमने देखा कि दो जमायर की दो अकसाम होती हैं, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुनफसिल। मैं आपको इसके उलझाव में नहीं डालूंगी कि जमीर मुत्तसिल मुनफसिल इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, बल्कि बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जमीर मुत्तसिल वो जमीर होती है जो किसी कलीमे के बाद में आती है। ठीक है। जमीर मुत्तसिल वो जमीर जो किसी कलीमे के बाद में आती है। जमीर मुनफसिल वो जमीर होती है जो किसी कलीमे से पहले आती है। आप सिर्फ यही पहचान रख लेंगे ना, आपको समझने में कुछ मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। जमीर मुत्तसिल जो किसी भी कलिमे के बाद में आए, और कलिमे से मुराद, जब भी लफ्ज कलिमा बोला जाए, आपके जहन में फौरन तीन चीजें आनी चाहिए: इस्म, फेल, हर्फ। ठीक है। तो यूं जमीर मुत्तसिल या तो इस्म के बाद होती है, या फेल के बाद, या फिर हर्फ के बाद। आज हम जमीर मुत्तसिल का ही इस्तेमाल देखेंगे। मजीद हम देखते हैं, जैसे हमने फेल पढ़ा था ना, फेल में हमने देखा कि उसमें हमें तीन चीजों की समझ होनी चाहिए सीगा समझने के लिए। उसमें भी ये था तादाद, जिन्स और कलाम के अज्जा। इसी तरह जब हमने इस्म जमीर को समझना है, इसे समझने के लिए भी हमें इन तीन चीजों की मारिफत होना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि जैसे फेल के सीगे थे ना, ऐसे ही इसम जमीर के भी सीगे हैं। तो फिर उन सीगों की पहचान जरूरी है। यानी हमें पता होना चाहिए कि जमीर का कौन सा सीगा वाहिद है, कौन सा तस्निया, कौन सा जमा। फिर इनमें मुजक्कर और मोनस का भी फर्क होगा। फिर यहाँ पर भी कलाम के अज्जा के मुताबिक ही होगा। इसम जमीर में भी कभी कलिमा गायब का होता है, कभी मुखातब का और कभी मुतकल्लिम का। तो यहाँ पर भी गायब, मुखातब और मुतकल्लिम का हिसाब फेल माजी वाला ही होता है। यानी तीन सीगे गायब के मुजक्कर के होते हैं, तीन मोनस के। इसी तरह मुखातब में भी तीन सीगे मुजक्कर के, तीन मोनस के, और मुतकल्लिम के दो ही सीगे, जैसे हमने फेल माजी में सीखा। लेकिन हम देखते हैं कि फे इसम जमीर की अलामात क्या है।
ठीक है। तो इंशाल्लाह आज भी हम सिर्फ चंद अलामात सीखेंगे, और उसके जरिए आप देखिए उन अलामात से अब पूरे कुरान में जहां भी वो अलामत आ गई फेल के साथ आपको उसकी समझ आएगी इंशाल्लाह। तो वो अलामात हैं हमारे पास हु, हुमा, हुम। ठीक है। हु, हुमा, हुम। कभी इनको हम ही, हिमा और हिम भी पढ़ते हैं, लेकिन फिल वक्त हम इसको हु, हुमा, हुम के साथ ही लेकर चलेंगे। जहां पर इसको ही, हिमा, हिम पढ़ते हैं वहां पर इसकी वजह जब आएगी, इसको पढ़ने की सूरत जब बनेगी, वहीं पर हम इसका तज़किरा करेंगे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हु, हुमा और हुम। हम मजीद देखते हैं कि ये हु, हुमा, हुम इनका क्या काम है। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम 3 अलामात सीखेंगे। इनके जरिए हम कुरान में से बहुत सारे अल्फाज, इस जैसे सारे ही अल्फाज आज हम सीख जाएंगे कुरान से। सबसे पहली अलामत हु, माना क्या है? वो एक मर्द, यानी ये हमारा इस्तेमाल होता है ही की जगह पर। ठीक है। ही, इट या ही की जगह हु, वो एक मर्द। इसी तरह हुमा, वो दो मर्द। और हुम, वो सब मर्द। अब चूंकि अरबी और इंग्लिश, सॉरी, उर्दू और इंग्लिश में जमा और वाहिद ही होते हैं, वहां तस्निया नहीं होता है ना, लेकिन अरबी में तस्निया भी है, इसलिए हुमा आया है। वरना तो इंग्लिश में हो तो ही, और जमा में हो तो दे होता है ना। लेकिन अब यहाँ अरबी में हुमा भी है हु के साथ। हु, वो एक मर्द। हुमा, वो दो मर्द। हुम, वो सब मर्द। मजीद हम इसका बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका देखते हैं। वो कभी इस पेश के साथ भी इस्तेमाल होता है और कभी इस पेश के साथ भी। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें खुद ब खुद ही क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। तो वो ये सीगा कौन सा हमारे पास? वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है। हु वाहिद मुजक्कर गायब है, और माना क्या होगा? उसका, उसकी, उसके, उसको, उसे, या वो एक, या उस। यानी कि इस हु के ये इतने सारे मानी हैं, लेकिन हम जब इस्तेमाल करेंगे इसका, हम एक वक्त में एक ही माना लगाएंगे। अब इसमें से हम कोई एक माना लगाएंगे, वो कौन सा? बिल्कुल सिंपल, हम इसमें वही माना लगाएंगे जो हमारे पास वहां पर सूट करता होगा। जब हम अरबी इबारत पढ़ेंगे हमें खुद ही समझ आ जानी है इसमें से कौन सा माना वहां पे लग रहा है, तो हम वो लगाएंगे। अलबत्ता हम आज पढ़ रहे हैं फेल माजी के साथ इसम जमीर। तो जब इसम जमीर फेल माजी के बाद आती है, उस वक्त उसका माना उसे या को के साथ होता है। ठीक है। यानी उसको या उसे। समझ आ गई? फिर मजीद हम देखते हैं हुमा। हुमा किसके लिए है? तस्निया मुजक्कर गायब के लिए, यानी डुअल, मुजक्कर गायब। माना उन दोनों का, उन दोनों की, उन दोनों के, उन दोनों को, या वो दोनों। ठीक है। तो जब हम फेल के बाद इनको पढ़ेंगे तो फिर उसका माना उन दोनों को या उन्हें। ठीक है। इस तरह से इसका माना लग सकता है। फिर उसके बाद आज की तीसरी अलामत हमारे पास है हुम। हुम किसके, कौन सा सीगा होगा? हुम है हमारे पास जमा मुजक्कर गायब। माना क्या होगा? उन सब का। ठीक है, जमा के लिए है ना। उन सब का, उन सब की, उन सब के, उन सब को, या उन्हें। ये इतने सारे इसके मानी हैं, लेकिन हमें जो चाहिए होगा जिस वक्त हम इसमें से वही माना लेंगे। जैसे यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फेल के बाद। तो फेल के बाद जब माना लगेगा, इसम जमीर आती है ना फेल के बाद जब, तब उसके माना को के साथ लगते हैं, या उनसे, उन्हें, उनको, इस तरह से इसके माना। ठीक है। अब मजीद हम
अफआल के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ज़राबा, ये तो हमारे पास था फेल माजी। ज़राबा तीन जबर उसने, जरब मारना। तो ज़राबा उसने मारा, हु उसे, है ना। अब ज़राबा फेल माजी था, उसके बाद जमीर आ रही है। एक तो मैंने ये बताया, जब जमीर फेल के बाद आती है वो होती है जमीर मुत्तसिल। ठीक है, मुत्तसिल। और जब फेल के बाद आए तो जमीर का माना हो जाता है उसे, उसको। तो अब ज़रबहू उसने मारा, हु उसे या उसको। ज़रबा ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब है, हु ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब है। इसी तरह ज़रबहुमा उसने मारा उन दोनों को, ज़रबहुम उसने मारा उन सब को। ठीक है, मतलब सीगा तो वही रह रहा है ना, सीगा तो वाहिद का है। आगे जमीर के सीगे चेंज हो रहे हैं, तो फिर उनके मानी भी सीगे के हिसाब से चेंज होते हैं। यहाँ पर फेल भी, फेल का सीगा भी चेंज हो सकता है। जैसे ज़ोरा बाहू, उन दोनों ने मारा उसे, ऐसे भी होता है ना। जब खुदा न खास्ता कहीं लड़ाई हो जाती है, तो कहीं एक ग्रोह में लोग थोड़े भी होते हैं और एक में ज्यादा होते हैं, या दो तीन लोगों की आपस में लड़ाई होती है, दो दोस्त होते हैं, एक अकेला होता है, या एक दो अकेले हो, एक एक दो को भी मार सकता है, दो एक को भी मार सकता है, ज्यादा लोग भी एक को मार सकते हैं, एक अकेला भी ज्यादा लोगों को। जब लड़ाइयाँ होती हैं ये सब कुछ होता है, ऐसे हो जाता है ना। तो मतलब समझाने के लिए ही बात कर रही हूँ कि हम जैसे जमीर का सीगा चेंज होता है ना, तो फेल का सीगा भी चेंज हो सकता है। ठीक है जी। अब आप में से कौन इसका माना बताएगा मुझे, नसरा हुमा, इसका माना कौन बताएगा आप में से। जी, मुंतहा, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। नसर किसका बताऊं? हाँ हाँ, इसका पूरे का बताएं, नसरा हुमा। नसर हुमा का। नस मतलब बताऊं या आगे वो करूं? हाँ गर्दान हाँ, ना। मतलब पहले मतलब बताइए। नसरा का मतलब है कि उसने नसरा का नासारा का माना भूल गया। नसरा का मतलब अम, चले मैं आपको मजदरी माना बता देती हूँ, मदद करना। उसने मदद की। हाँ, तो हुमा का माना लगाएं। वो नसरा हुमा, उन दोनों ने मदद की। नहीं, देखें, वो दो मर्दों ने मदद की। नहीं, आप मेरी बात सुने बेटा। अब यहाँ जी पर ये दो अलहदा अलहदा कलीमे हैं, ठीक है। नासारा जी। अलहदा कलीमा, हुमा अलहदा कलीमा। हम दोनों का माना इन दोनों के हिसाब से लगाएंगे। आपने पहले नासारा का माना लगाए, सिर्फ नासारा का क्या माना होगा। मदद की। सही से लगाइए ना, तीन जबर के साथ वाला माना लगाएं। उन्होंने मदद की। आप सिर्फ जो जितना मैं पूछ रही हूँ बेटा, सिर्फ उतना बताएंगे। मैंने आपसे पूछा, अभी सिर्फ आप नसारा इसका माना बताएं बेटा। नसारा। मदद मदद की गई। जाला का माना क्या है। अम, जाला का अच्छा, ये मैंने आज नया लफ्ज देखा है इसमें, आप इसका बताइए। ज़ालमा, ज़ालमा का क्या माना है। जुल्म किया गया। किया क्या कहाँ से आ गया बेटा, तीन जबर का माना लगाएं। आप होमवर्क नहीं जुल्म करते किया। ना, इसलिए ऐसे हो रहा है आपको। जुल्म किया। किसने किया। आपने आधा माना लगाया है, आपके आधे नंबर मिलेंगे आपको इसके। उन्होंने जुल्म किया। उन्होंने किसका माना है इसमें। अगर आपने बेटे ये क्लास पढ़नी है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा। आपने काम किया था ना जब तक आप अच्छा सीख रहे थे, और अब आपको तीन जबर का माना भूल गया। तीन जबर का माना। हम्म।
जिस तरह वाहिद मुज़क्किर गायब। हाँ बेटा। उस एक मर्द ने जुल्म किया। हाँ, उस एक मर्द ने जुल्म किया। अब इसी तरह नासारा का माना बताइए। नसरा, उ- उस एक मर्द ने मदद की। यस, उस एक मर्द ने मदद की। हुमा, हुमा के मैंने कितने सारे पीछे आपको मानी बताए हैं ना। फिर मैंने क्या समझाया था। अब ये फेल है ना, नासारा फेल है। फेल के बाद जब जमीर आती है तो जमीर का माना को या उन्हें के साथ लगता है। अब ये हुमा कौन सा सीगा है जमीर का? अ, उम, तस्निया मुज़क्किर गायब। हाँ, तस्नीया मुजक्कर गायब। तो क्या माना लगेगा? अ, उन दो मर्दों ने मदद की। जब हम कहते हैं ना उन दो मर्दों ने मदद की, इसकी अरबी बनाएं, क्या बनेगी? उन दो मर्दों ने मदद की। जरब, हम्म। क्या नाम है, नसर, नसर, दो, हम्म। उन दो मर्दों ने मदद की। हम्म। नस, नसरता। जी, इकरा आप कीजिए माइक ओपन। जी मैम। आप बताइए, उन दो मर्दों ने मदद की, इसकी अरबी क्या बनाएंगे हम? नसरा। आखिर में नसरा। अलिफ लगा दी। सही। तो आपको इसकी समझ आ रही है ये क्या है? नसरहुमा। जी। नसरा हुमा, उसने मदद की उन दोनों की। यस, उसने मदद की उन दोनों की। शाबाश बेटा। नासारा अलहदा कलिमा है और हुमा अलहदा कलिमा है, दोनों के अपने अपने मानी लगेंगे। मुंतहा बच्चे, जब आप बोलते हैं ना उन दोनों ने मदद की, तो आपने तो हम्म, यूं के सारा एक ही बना के उसका बना दिया ना। तो फिर ये आपका गलत हो रहा है। मैंने आपको बता रही हूँ बेटा, नासारा अलहदा कलिमा है, हुमा अलहदा कलिमा है। नासारा का अपना माना है, हुमा का अपना माना है। जब हम जमायर जो है ना, ये वाली जमीर मुत्तसिल, जब ये फेल के बाद होती है ना, तो ये ऑब्जेक्ट बनती है बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाती है। आपको ऑब्जेक्ट की समझ है? जी। क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट जिस चीज के बारे में हो रहा हो। हाँ, ठीक है। तो जो जमायर फेल के बाद होती है ना, वो ऑब्जेक्ट ही बनती है। ठीक है। ठीक, ठीक अब आप इसका लगा सकते हैं तर्जमा। है। एक एक और बता दें। क्या बताऊं? एक और किसी की बता दें। अच्छा ठीक है। आप ये बताइए, सामिया इसका क्या माना है बेटे? उन्होंने सुना। उन्होंने। उन उन दो मर्दों, उन मर्द, उस एक मर्द ने सुना। हाँ, उस एक मर्द ने सुना। अब अगर मैं यहाँ ये बोलूं सामिया हु, तो फिर क्या माना बनेगा? अम, उस एक मर्द ने, नहीं, एक बार बता दें। ये देखें, हम पीछे चलते हैं जरा। ये देखिए, ये इसके मीनिंग्स हैं बेटा। ठीक है। हम्म, हु के मीनिंग्स ये सारे, उसका, उसकी, उसके, उसको या उसे, वो एक या उस। लेकिन मैंने ठीक। आपको ये बताया बेटे, जब ये जमायर फेल के बाद आती है ना, फेल के बाद, तो अक्सर व जी। बेशतर ज्यादातर माना उसे या को के साथ लगता है। ठीक है। और फिर बाकी, जब हमें जहां पर जैसी जरूरत हो वैसा माना हमने लगाना होता है। अब जैसे यहाँ पे आ गया नासारा, उसने सुना, और सॉरी उसने मदद की, हुमा उन दोनों की, सामिया उसने सुना, हु उसे, उसने सुना ठीक। उसे। ठीक। अब आप ये बताइए, नसारा हूं, ये इसका क्या माना होएगा? नसरा हम, नसरा, मदद करना। हम्म। अम, हम, वो सब। नहीं, आपको नहीं समझ आई। अगर उसने आपने, मदद की उन सब की। हाँ, उसने मदद की उन सब की। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिस चीज के बारे में वो।
ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे हाँ, में, जो चीज है, चीज। जिस पर काम किया जाए, जिसके लिए काम हाँ, किया जिस जाए, पर जिसकी कंट्रोल। वजह से काम किया जाए, है ना, वो हम्म। सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती है। तो अब मदद किसकी की गई है? हम उन सब की। ठीक है। अब आप ये बताइए, रज़क़हू इसका क्या माना है? रिस्क, उन्होंने रिस्क, रिस्क दिया गया, उसने, उस एक मर्द ने रिस्क दिया। मैंने बेटे आपको कल भी कहा था, जवाब देने से पहले 3 काम आपने करने, और वो आप नहीं कर रहे। किसका? रजिक का हूँ। रज़क़हू बेटा, जवाब देने से पहले आप सोचिए कि मुझसे पूछा क्या गया है, उस पे गौर करें, देखें कि कौन सा सीगा है, इसका क्या अलामत इसकी है, कौन सा सीगा है, फिर इसका जवाब बोलिए। अम, वाहिद, मुज़क्किर गायब। हम्म रजा का हूँ। अम, आप पहले मुझे ये बताएं, रज़क़हू एक ही सारा एक ही लफ्ज है या 2 लफ्ज है? दो लफ्ज हैं। तो फिर आप इसका मानी एक क्यों लगाती हैं, सीगा इकट्ठा एक ही क्यों बताती हैं जब 2 लफ्ज है बेटा ये तो? रजा का रिस्क दिया गया हूँ उसको। दिया गया क्यों बेटा, 3 जबर का माना लगाएं। रिस्क दिया उसको। जी सुमेरा, आप कीजिए माइक ओपन। जी। आप कुछ। रजा का, रजा का मतलब तो होता है कि उसे एक मर्द ने रिज्क दिया। हम्म। हु मतलब उसको, एक मर्द को, तो उसे एक मर्द ने उस एक मर्द को रिज्क दिया। यस, जैसे कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे फलां चीज दी, है ना, अल्लाह ताला ने मुझे दिया। जी। तो ऐसे ही ये भी हम कहते हैं फलां ने फलां को फलां चीज दी है ना। हम्म। हम कहते हैं उसने मुझे गिफ्ट किया, उसने मुझे ये चीज दी, ऐसे होता है ना। तो ये अलग जी। अलग बातें हो जाती हैं। अभी मैंने बोला ये हु हुमाहुम इसम जमीर है। इसम जमीर यानी कलीमे के जो हम पहली किस्म पढ़ते हैं इस्म, तो हु उसमें आता है, और रज़क ये फेल है। तो ये 2 कलीमे हैं, रज़क का इस फेल है, हु इसम है, और इसम में ये इसम जमीर है। तो फिर माना दोनों का एक ही तो नहीं ना लग सकता। जी सुमेरा, आप बताइए, अगर हम यूं कहें उसने उन सबको दिया, तो इसकी अरबी क्या होगी? उसने उन सबको दिया। हम्म। यही रिज्क दिया, यही है ना, रजा हाँ का। हाँ, रजा का, हाँ। रजा का हूँ। रज़क़हुम सही। अगर ये कहना हो उन सब ने उसे दिया, फिर क्या अरबी हो सकती है इसकी? अच्छा। एक सेकंड। उन सब ने मर्द की बात हो रही है। हम्म। जी जी। अच्छा। अ, हम्म, रज़क, रज़ाकुहू, इस तरह का कुछ बनेगा शायद, रज़ाकू होता है ना। हम्म। वाव अलिफ लगता है उन सब ने। सही। रज़ाकुहू, और हु लगेगा उसके साथ। अच्छा, रज़ाकुहुम, सॉरी। उन सबको रिज्क दिया, सही है, रज़ाकुहुम। हाँ, वैसे मैंने उसे ही बोला था, उन सब मर्दों ने उससे रिज्क दिया या उसे। उससे रिज्क दिया तो हु आएगा, उन सबको हम्म। रिज्क दिया तो हुम आएगा, उन दोनों को रिज्क दिया तो हुम आएगा। गुड, ठीक है। अब आप ये बताइए, सामिया इसका क्या माना है? समिया, उसे एक मर्द ने सुना। उससे एक मर्द ने सुना। अगर हमें ये कहना हो उस एक औरत ने उस एक मर्द को सुना, तो इसकी अरबी क्या हो सकती है? ठीक है। अ, अ, समी हम्म। समीअत, अ, समीअतहु, समीअतहु, इस तरह का गुड, बनेगा। वेरी गुड, ये जबरदस्त, लिखेंगे माशाल्लाह। कैसे, समीअतहु? हाँ, हम इसको इकट्ठा ही लिख लेंगे सारा।
चलिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे। एक मिनट। तब मिला के लिखेंगे, हाँ सीन हाँ, मीम आइन ते। यूं करके हम लिखेंगे इसको। ये देखिए, ठीक है, इस समी तरह से, ठीक अथुम है। सही है। आप इसमें गोल हाई बनाइएगा। अब मेरे यहाँ उर्दू कीबोर्ड मैंने ओपन किया तो सही। ठीक है। चलिए ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको काम भी इसी तरह से दूंगी। अपने ना दिमागों को हाजिर रख के काम करना है सबने। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे ना, जो मैं आपको काम देती हूँ, हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा ही काम दिया है, कोई ज्यादा नहीं दिया। तो आप वो अगर नहीं करेंगे ना बेटा, तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, फिर आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। आपने कुरान पाक में से भी आयत नहीं तलाश करके भेजी और होमवर्क भी नहीं किया। तो जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है मुंतहा बेटे, आपने भी रोजाना का काम बेटे करना है, ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह। जी सुमेरा, आप ऐसा मतलब करें। जैसे जैसे जी जी। इसको अगर इस तरह बनाएं कि उन सब औरतों ने उन सब मर्दों की मदद की, तो सुना, उन सब औरतों ने उन सब मर्दों को सुना, तो समय ना हो, ऐसे हाँ बनेगा ना। बिल्कुल, समय ना हो, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, माशाल्लाह। सही। ठीक है सुमेरा, अब आप ये बताइए, जाला इसका क्या माना है? आवाज आ रही है मेरी? ये नहीं पता। हाँ जी, कोई बात नहीं, जाला का आज मैंने ना ये नया लफ्ज इसमें डाला इसीलिए कि हमारी वोकेबलरी ज्यादा होनी चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता। जाल का माना होता है बनाना, तो तीन जबर के बनाया, साथ। उस एक आदमी ने बनाया। सही। ठीक है। अब हम, अब आप ना इसके साथ जमायर लगाइए जो आज हमने पढ़ी है। ठीक है, जालहू, उस एक आदमी ने उस एक मर्द को बनाया। जालहुमा, उस एक आदमी ने उन दो मर्दों को बनाया। जालहुम, उस एक आदमी ने हम सबको बनाया। हम। उन सब मर्दों को, वो हम्म, उन सब मर्दों को बनाया, उन गायब है। सब मर्दों को बनाया, ठीक है। अभी तो मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल सा काम दे रही हूँ ना। तो अगर हम इतनी ही आसानियों में बैठे रहेंगे ना, फिर हम जल्दी ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। अब जैसे अभी मैंने आपसे पूछा ना, जैसे आपने खुद भी बताया और मैंने भी आपसे पूछा, आपने जमा की सीगे लगा के भी बता दिया माशाल्लाह से। तो इसी तरह ही हम काम करेंगे बेटा, तो हम इंशाल्लाह थोड़े वक्त में ज्यादा सीख सकते हैं। ठीक है। बस ये है कि हमें मेहनत करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी। बगैर कोशिश के कामयाबी नहीं है, किसी को भी नहीं मिलती। ना हमें मिल सकती है, ना ही किसी और को, बगैर मेहनत के। मेहनत भी अपनी जारी रखें और अल्लाह पर तवक्कुल भी रखें और अपने लिए दुआ लाजमन करें। अगर आप सिर्फ मेहनत 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 करते रहते हैं ना, अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, तो आपकी मेहनतें आपको वो कामयाबियां नहीं दे सकती जो अल्लाह ताला का फजल आपको कर सकता है आगे। अगर आप दुआ नहीं मांगेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, इसको तो मेरी जरूरत नहीं है, तो ठीक है, अब जो मर्जी फिर हो, है ना। मेहनत भी करें, साथ में आसानियों के लिए दुआ भी करें, अपनी सेहत की दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। ठीक है। ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सिर्फ और सिर्फ खालिसतन तेरी रजा के लिए, तेरे ही दीन का काम सीख रहे हैं, इसलिए कि हम ये आगे पढ़ाएंगे, आगे फैलाएंगे, ताकि कुरान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को उसकी समझ आए। और अल्लाह ताला ने जो फरमाया है ना कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन,
किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, कि नबी इस्लाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। फिर ये भी मेंशन कर दिया कि कौन से लोग हैं जिनके लिए बेहतरीन नमूना है नबी सलाम की जिंदगी। वो लोग जो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और आखिरत के दिन का यकीन रखते हैं, कि जिनको पता है, यकीन है कि कयामत आनी है। एक तो होता है यकीन कि हाँ, हम जबान से तो मान जाए कि हाँ भी कयामत आनी है, पर उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे। और एक होता है हम दिल से मानते हैं कि कयामत वाकई आनी है, मगर फिर भी उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। इसका मतलब है हम हर दो सूरतों में बेयकीनी पे खड़े हैं। हम इसमें यकीन कर ही नहीं रहे। जब तक हमारी जबान और हमारा दिल एक दूसरे के मवाफिक ना हो जाए, तब तक हमारे अंदर मुनाफिकत का उनसर मौजूद रहेगा। ऐसा ही है ना। हम दिल से तो मानते हैं, वाकई मानते हैं दिल से हम, कि वाकई ही कयामत आनी ही आनी है, लाजमी है। इसके बावजूद हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। और कुछ लोग बस लोगों के सामने बैठ के कहते हैं कि हाँ भाई कयामत आनी है, वो दिल से नहीं मानते इस चीज को। वो भी मुनाफिक हैं, इस्लाम से गद्दारी वो भी करते हैं, इस्लाम से गद्दारी हम भी कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं ना, हकीकतन अगर हम ये चाहते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह के दीन का बोलबाला हो, कुरान लोगों के अंदर उतरे, तो फिर क्या करना है? देखिए कौन है जो अब लोगों को कुरान की तालीम देगा? कौन है? अब कोई नबी तो आएगा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी ही ड्यूटी लगा दी अपने लोगों को समझाने के लिए। वो आपको याद है ना, तीसरे पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। इसलिए आज अगर आप इस क्लास में बैठे हैं ना, तो ये सोचें, महज अपने लिए नहीं, बल्कि मैं ये सीख के अपने साथियों को भी सिखाऊं, क्योंकि ये अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है। वो क्यों? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। वो कब होगा? हमें पहले खुद पता होगा ना, कौन से काम नेकियों वाले हैं और इसका हमें इनाम क्या मिलेगा, कौन से काम गुनाहों वाले हैं और उसका अंजाम क्या होगा। फिर फिर आता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने साथियों को बचाओ। किससे? नार, आग से। कैसे बचाएंगे? हम कुरान को सीखेंगे, समझेंगे, उस पे अमल करेंगे, तो ही अपने आप को बचा सकते हैं ना। फिर उसकी तबलीग करेंगे तो हम अपने साथियों को बचा सकते हैं। तो आपको पता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो बातें हमारे करने की कही है ना, वो हम पे फर्ज है, फर्ज। और उनका ना करना अपने फराइज से अदम तौजीही है। तो ये तो अल्लाह को पसंद नहीं है ना। वैसे भी अगर हम ये चाहते हैं हम अल्लाह के मुकर्रब बने, अल्लाह हमारे करीब आए, हम अल्लाह के करीब हों, अल्लाह हमसे प्यार करे, तो फिर इसके लिए भी क्या जरूरी है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला नबी से कह रहे हैं ना, क्या नबी इनसे कहें कि अगर ये लोग ये चाहते हैं ना कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, तो इनसे बोले कि आपकी पैरवी करें। तभी तो अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। इसीलिए कहा ना कि अगर हम चाहते हैं हमें अल्लाह का तकर्रुब मिले, हम अल्लाह के करीब आए, तो क्या करना होगा? कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। और हम बेटे कब फॉलो कर सकते हैं? जब हम उसका इल्म सीखेंगे, तभी कर सकते हैं ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इल्म वाले, जानने वाले और ना जानने वाले, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो जब तक हम नहीं सीखेंगे, हमें नहीं समझ आएगी कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। जब हमें इस बात की नहीं समझ आ रही, तो हम अमली जिंदगी में कैसे उसको ला सकते हैं?
जब हमारी अमली जिंदगी कुरान पे नहीं है, हम इसकी तबलीग कैसे कर सकते हैं? फिर बताएं, वो जो कुरान के हुकूक हैं वो किसने पूरे करने हैं? फिर तो कुरान कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ रोएगा ना, हमारी शिकायत करेगा कि अल्लाह की दुनिया में इन्होंने मुझे पढ़ा नहीं है, मुझे भूल गए। तो फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, ठीक है, जिसने दुनिया में हमारा जिक्र भूला था ना, आज हम भी उसे भूल जाएंगे। तो जो शख्स मुसलसल कुरान से रूगर्दानी करता रहता है ना, ऐसे ही मर जाता है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे अंधा करके उठाएंगे। फिर वो पीटेगा कि दुनिया में तो मैं देखता था, मेरी बसारत थी, आज मुझे क्या हो गया? तो वहां सुनने को क्या मिलेगा? ये उसी का बदला है जो तुमने किया था। दुनिया में तुम हमें भूले थे, आज हम तुम्हें भूल गए। ऐसे ही होता है ना, अदले का बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सिर्फ दुनिया के लिए ही तो नहीं है ना, ये सिर्फ हमारे आपस के लिए ही तो नहीं है ना, ये दुनिया और आखिरत के लिए। मसला ये है कि जो बो दिया है ना, वो कल को काटना ही पड़ेगा। अच्छा बोएंगे तो जाहिर है अच्छी फसल तैयार होगी, खराब बोएंगे तो फिर ऐसे ही होगा, जो आजकल हमारे मुआशरे के हालात है। क्योंकि हम खुद अच्छे नहीं है ना, इससे फिर हमें कोई अच्छा मिलता भी नहीं है, हमारे साथ अच्छा होता भी नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर जो अच्छा हो तो उसके साथ बस अच्छा ही हो। आप अंबिया की मिसाल लें, उनसे बढ़ के कोई अच्छा नहीं है, लेकिन जितने जुल्म उनके साथ हुए ना, किसी के साथ नहीं हुए। इसके बावजूद कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, गालियां नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, हमेशा दुआएं दी। तो फिर आपने देखा कि वो लोग जिनकी वजह से नबी सलाम को मक्का छोड़ना पड़ा, अपना अजीज वतन छोड़ना पड़ा। आप तो कहते थे मुझे मक्का से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हुक्म आ गया कि छोड़ दे मक्का, तो किस दिल से छोड़ा? लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ने उनको मक्का पे गालिब भी कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों में उन्होंने अल्लाह की बात मानी थी। बेशक उन्हें मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा नहीं थी। अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने अपनी मोहब्बत छोड़ दी। फिर अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत उन्हें लौटा दी। वो क्यों? अल्लाह के फरमान पे अमल करने की वजह से। और फिर वही लोग जो दुश्मन थे, जो कत्ल करने के दर पे थे, आज वो सारे सर झुका के खड़े हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम को मुकम्मल इख्तियार मिल गया कि आप बदला ले सकते हैं, लेकिन लिया नहीं लिया, माफ कर दिया। माफ करने की उनको इनाम क्या मिला? कितने लोगों ने उस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया, बड़े बड़े कुफार के सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे क्या रीजन है? अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी। हम कैसे अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी कर सकते हैं? हमने तो कुरान के जरिए करनी है ना, अहदीस के जरिए करनी है, उन्हीं से सीखना समझना है। लेकिन हम सीखेंगे तो समझ आएगी बेटे, समझ आएगी तो अमल कर सकेंगे, अमल कर पाएंगे तो ही अल्लाह ताला हमें ये सलाहियत देता है कि हम उसकी तबलीग कर सकें। और ये एक मोमिन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए बेटा आज का काम हर सूरत करें, आज ही करें। ये ना सोचें अच्छा फलां फलां दिन छुट्टी है ना, उस दिन मैं सारा इकट्ठा काम करूं। इसका मतलब है आप वो बस काम ही करेंगे, सीखेंगे नहीं। फिर सीखना हो तो जो काम थोड़ा थोड़ा रोजाना मिल रहा है ना, उसको रोजाना रोजाना साथ साथ कवर करें, ताकि जो कमी पेशी रहती है वो हम साथ साथ पूरी करें। आपको जो मैं होमवर्क दे रही हूँ ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए आपको, तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं, जब चाहे पूछें, ठीक है? जरूर पूछें, मैं तो इंतजार करती रहती हूँ, कोई कुछ पूछे, कोई पूछे। कोई पूछने वाला ही नहीं है कुछ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा हम सब ही इंशाल्लाह ताला
अपने काम पर पूरी तवज्जो देंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ अजान भी हो गई है। तो आप ये देखें, मैंने अब ये पूरी फेल माजी की गिरदान लिखी। ठीक है, ऐसे ही गिरदान लिख के आपने इनके साथ जमायर भी लगाने हैं। फ़अलहू, फ़अलहुमा, फ़अलहुम। इसी तरह फ़अला है, उन दो मर्दों ने किया। हम यहाँ पर कोई भी सिगा ला सकते हैं, ज़रबा, ज़रबू। ठीक है। तो हर एक कलीमे के साथ आपने आज के सबक में जो हमने अलामात पढ़ी हैं वो आपने लगा के उनके तर्जमे करने हैं। ठीक है। तो आपने आज क्या करना है, कुरान पाक से बेटे आयात लाजमी शेयर करनी है जो हमारे आज के सबक से मुताल्लिक हैं। वो हुमा हुम। लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि आज का सबक हमने पढ़ा फेल के बाद आने वाले जमायर। ठीक है, ये जमायर इसम के बाद भी आ सकते हैं, हरफ के बाद भी। तो कोई बात नहीं, आप इसम हरूफ के बाद आने वाले ये जमायर भी, उनकी भी निशानदेही कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने सीगा मेंशन करना है कि ये सीगा कौन सा है यहाँ पे, जैसे हम फेल में करते थे। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।